आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, यानी कि कितना पानी हमारे लिए अवेलेबल है, यानी कि कितना पानी हमारे पास है। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि 100% में से 71% हमारा जो धरती है पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है। पूरी तरीके से इसके ऊपर क्या है? पानी है 71%। तो हमारे लिए बचा कितना फिर? 29% बचा। जो 29% बचा उस पर हम लोग रहते हैं, है ना। उसी पे हमारा पहाड़ है, उसी पे हमारा घर है, उसी के ऊपर हमारा जंगल भी है, रेगिस्तान भी है, उसी के ऊपर हमारा हाईवे भी है, सब कुछ उसी के ऊपर है। मॉल, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब चीज़ उसी पे है ना। यानी कि 71% हमारे पृथ्वी पे पानी है और 29% हमारे धरती के ऊपर लैंड है, जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। तो यदि हम लोग बात करें अपने पृथ्वी पे 71% जो पानी है, वो 71% पानी कहाँ कहाँ पर है? क्या केवल समुद्र का पानी है? नहीं, केवल समुद्र का पानी हमारा 71 पर नहीं है। जितने भी जगह पर हमारे पृथ्वी पे पानी प्रेजेंट है उन सभी को यदि आपस में कैलकुलेट कर दिया जाए तो कितना निकलेगा? 71% निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन वो पानी कहाँ कहाँ पर है? जैसे कहाँ कहाँ पर है देखिए ध्यान से। सी हो गया हमारा, ओशन हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया। अच्छा, लेक्स का मतलब नदी नहीं होता है। लेक्स का मतलब छोटा मोटा नहर जैसा, जहाँ पे कि बड़ा लेवल पे पानी नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा नाला बना हुआ होगा इस प्रकार का, है ना। झरना टाइप का आप कह लो, यानी कि ऊपर से झरना गिरता है तो पानी क्या नीचे गिरता है ना, एकदम बिल्कुल छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है ना, उसी को हम लोग लेक कहेंगे। आइस कैप किसको कहेंगे? जो बड़े बड़े पहाड़ों पे जो हमारा बर्फ़ देखने को मिलता है उसी को हम लोग कहेंगे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे भी हमारा पानी है ना। तो इन सारे के सारे पानी को जब आप कैलकुलेट करेंगे धरती पर तो वो टोटल आपको निकलेगा 71%, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे वातावरण में, हवा में भी हमारा वाटर है। मालूम है किस रूप में? वेपर के रूप में। वेरी गुड। यानी कि वेपर के रूप में हमारा वाटर, वेपर के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर प्रेजेंट है। तो सब जगह के वाटर को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा आपका 71%, ठीक है ना। आगे, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सोचो 71% हमारे पास पानी है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर पानी हमारे पीने लायक है ही नहीं, यानी कि ह्यूमन बींग उसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं कर सकता है। मालूम है क्यों? अच्छा बताइए, तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है? ओशन और सी में। लेकिन उसका पानी कैसा होता है? खड़ा होता है, यानी कि नमकीन वाला पानी होता है। क्या आप उसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। तो ज़्यादातर पानी हमारे पास जो है वो पीने लायक है ही नहीं, उसको हम नहीं पी सकते हैं, ठीक है ना। तो पानी तो 71% है, लेकिन पीने लायक पानी हमारे पास बहुत ही कम है, ठीक है ना। आगे, द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। मतलब कि हमारे पास पीने के जो पानी है वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर कहेंगे, और जो कि बहुत ही संख्या में क्या है? कम है। यानी कि हमारे पास पीने वाला जो पानी है जिसको कि हम लोग पी सकते हैं उसका प्रोपोर्शन, यानी कि उनका जो अमाउंट है वो क्या है? बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे इस टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट? तो हमारे पास यदि पूछा जाए कि हमारे पास कितना पानी है तो आप क्या बताएंगे कि 71% हमारे पास पानी है ना धरती पर, और 29% हमारे पास लैंड है। और जो ये जो 71% पानी हमारे पास है, इनमें से ज़्यादा पानी को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते पीने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगले वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में, यानी कि पानी किस किस रूप में है। पानी हम लोग तो समझ गए कि पानी है 71%, लेकिन किस किस रूप में, इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, और भी अलग अलग चीज़ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।